हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी 99। और इस वीडियो में हम यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को करेंगे, यानी कि मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा थी उससे रिलेटेड। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हम हमारे एमसीक्यूज़ की ओर। तो एमसीक्यूज़ को शुरू करने से पहले आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हमारा पहला प्रश्न है, व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड? यानी कि जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा थी उसको कब अपनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 10 दिसंबर 1948, या 12 जून 1948, या 16 दिसंबर 1948, या डी 26 जनवरी 1950। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 10 दिसंबर 1948। तो 10 दिसंबर 1948 को यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाया गया था। और बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इन विच कंट्रीज वाज ह्यूमन राइट्स फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड? यानी कि जो मानव अधिकार थे उनको सबसे पहले किन देशों में पहचाना गया या किन देशों में सर्वप्रथम उनको मान्यता प्रदान की गई? तो पहला वो ऑप्शन है हमारा, इन एशियन कंट्रीज़, या इन अफ्रीकन कंट्रीज़, या इन ग्रीक कंट्रीज़, या इन ऑल द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन ग्रीक कंट्रीज। तो जो ग्रीक कंट्रीज थे उन्हीं में सबसे पहले जो ह्यूमन राइट्स थे उनको रिकॉग्नाइज किया गया था। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, वेयर वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड? यानी कि जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा थी उसको कहाँ पर अपनाया गया, उस पैलेस का नाम बताना है हमें, उस स्थान का नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए पेरिस, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पेरिस, जो कि फ्रांस में स्थित है। तो पेरिस में ही जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स थे उनको अपनाया गया वहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाउ मैनी आर्टिकल्स डज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कंटेन? यानी कि जो मानव अधिकारों का घोषणा पत्र है, जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र है उसमें कितने अनुच्छेद हैं, कितने उसमें आर्टिकल्स हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 10 आर्टिकल्स, ऑप्शन नंबर बी 20 आर्टिकल्स, ऑप्शन नंबर सी 30 आर्टिकल्स, या ऑप्शन नंबर डी 28 आर्टिकल्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 30 आर्टिकल्स। तो जो ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो कंटेंट है उसमें 30 आर्टिकल्स हैं, जो कि हमें प्रोवाइड करवाता है, मतलब कि प्रत्येक मनुष्य को वो कुछ राइट्स देता है। जैसे हो गया हमारा राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू लिबर्टी हो गया, राइट टू सिक्योरिटी ऑफ पर्सन हो गया, या राइट टू इक्वालिटी हो गया, या राइट टू प्रॉपर्टी। ऐसे ही कई सारे जो राइट्स हैं वो हमें, जो ये ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो कंटेंट है उसमें जो ये 30 आर्टिकल्स हैं उसके अंतर्गत हमें प्राप्त होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अ लैंडमार्क डॉक्यूमेंट वाज अडॉप्टेड बाय? तो जो ये इसका जो डॉक्यूमेंट था, इसका जो घोषणा पत्र था वो किसके द्वारा अपनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा यूएनओ के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यूनिसेफ के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी यूनेस्को के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यूएनओ, क्योंकि यूएनओ ने ही जो 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई थी, जहाँ पे इसको अपनाया गया था। और इसमें यह भी कहा गया कि जो मनुष्य है, प्रत्येक जो ह्यूमन बीइंग है वो जन्म से स्वतंत्र है तथा प्रतिष्ठा के अधिकारों से समान है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यूएनओ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज एप्लीकेबल टू? यानी कि जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है वो किस पर लागू होती है? तो ऑप्शन नंबर ए सिटीजन ऑफ यूएन मेंबर कंट्रीज, या ऑप्शन नंबर बी ईच इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रेस, रिलीजन और कल्चरल बैकग्राउंड, या ऑप्शन नंबर सी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है,
ईच इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रेस, रिलीजन और कल्चरल बैकग्राउंड, यानी कि जो मानव अधिकार होंगे वो प्रत्येक मनुष्य को दिए जाएंगे, चाहे वह किसी भी जेंडर का हो, किसी भी रेस का हो, प्रजाति का हो, या किसी भी धर्म से वो अपना ताल्लुक़ रखता हो, या किसी भी वो कल्चरल बैकग्राउंड से वो आता है। तो मानव अधिकार सबको दिए जाएंगे, ईच इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रेस, रिलीजन और कल्चरल बैकग्राउंड। और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट आर्टिकल 22 सेज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि जो 30 आर्टिकल्स उसमें हैं, यूएन डिक्लेरेशन का जो घोषणा पत्र है उसमें 30 आर्टिकल्स है, तो उसमें से जो आर्टिकल 22 है वो क्या बोलता है, यानी कि अनुच्छेद 22 मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुसार क्या कहता है। तो इसके ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्री अरेस्ट, एक्साइल, या ऑप्शन नंबर बी राइट टू मैरिज एंड फैमिली, ऑप्शन नंबर सी फेयर राइट टू फेयर पब्लिक हियरिंग, या ऑप्शन नंबर डी राइट टू सोशल सिक्योरिटी। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा निर्वासन से स्वतंत्रता या निर्वासन से स्वतंत्रता ये हमें देता है, या ऑप्शन नंबर बी विवाह और परिवार का अधिकार ये हमें देता है, या ऑप्शन नंबर सी निष्पक्ष जन सुनवाई का अधिकार ये हमें देता है, या ऑप्शन नंबर डी सामाजिक सुरक्षा का ये अधिकार हमें देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। तो जो यूएन के द्वारा जो ये घोषणा पत्र था जिसमें 30 आर्टिकल्स हैं, तो उसका जो आर्टिकल 22 है वो बोलता है राइट टू सोशल सिक्योरिटी, यानी कि वो हमें सामाजिक सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है। और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट इज़ द स्लोगन अडॉप्टेड फॉर 50th एनिवर्सरी ऑफ ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो मतलब कि ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की जो 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी उसमें कौन सा स्लोगन अडॉप्ट किया गया। तो उसमें जो स्लोगन अडॉप्ट किया गया था वो था ऑल ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल। तो ये इसका राइट आंसर है था, एक ही ऑप्शन था इसमें और यही इसका राइट आंसर है, ऑल ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल 50वीं एनिवर्सरी पर। और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, यहाँ पे 7 है पर क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारा वो है, व्हाट आर्टिकल 23 सेज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि जो हमने इससे पहले पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था उसमें था आर्टिकल 22 जो हमें सिक्योरिटी का, राइट टू सोशल सिक्योरिटी का अधिकार देता था। लेकिन जो आर्टिकल 23 है उसमें उसके इस क्वेश्चन में उसके बारे में पूछा गया है कि आर्टिकल 23 क्या कहता है, वो हमें कौन सा राइट प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट टू वर्क, ऑप्शन नंबर बी राइट टू मैरिज एंड फैमिली, ऑप्शन नंबर सी राइट टू फेयर पब्लिक हियरिंग, या ऑप्शन नंबर डी राइट टू सोशल सिक्योरिटी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए राइट टू वर्क। तो जो आर्टिकल 23 है वो हमें राइट टू वर्क का अधिकार देता है, राइट देता है। और कुछ महत्वपूर्ण अधिकार ये भी हैं जिससे कि एमसीक्यूज बन सकते हैं, जैसे आर्टिकल 2 हो गया वो डोंट डिस्क्रिमिनेट बोलता है, भेदभाव नहीं किया जाएगा ऐसा बोलता है। और आर्टिकल 3 राइट टू लाइफ देता है, आर्टिकल 4 नो स्लेवरी देता है, और आर्टिकल 5 नो टॉर्चर का हमें अधिकार देता है। और आर्टिकल 6 यू हैव राइट्स टू नो मैटर वेयर यू गो, आप कहीं भी जाएं इसका ये अधिकार आपको देता है। और आर्टिकल 7। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।